प्रश्नावली 1.1 का पहला, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल नॉट बराबर 0 सत्य। क्योंकि 0 एक परमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1। सवाल नंबर दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे दोस्तों, 6 लिखा उसे पहले 6 लिखकर प्लस उसमें 1 जोड़ देते हैं। फिर 3 और 7 का गुणा ऊपर और नीचे भी करते हैं दोनों संख्याओं में, जिससे 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परमेय संख्या निकल जाएंगे, जैसे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 एवं 27/7 भी। और ऐसे हम इसी नियम से तीसरा सवाल भी लगाते हैं। सवाल तीसरा, 3/5 और 3/4/5 के बीच के 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हम दूसरा और तीसरा कई नियमों पर लगा सकते हैं, लेकिन हम इसी नियम पर लगाएंगे। देखिए, 5 + 1 = 6। 3/5 में 6 से ऊपर और नीचे दोनों में गुणा किया गया है, जिससे 18/30 आ गया। और 4 × 6, 4/5 में दोनों ऊपर 6 नीचे ऊपर गुणा किया गया, इसे 24/30 आया। इसलिए हम 18/30 और 24/30 के बीच में जितनी संख्याएँ आएंगे उसे लिख देंगे, जैसे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 संख्या हो चुकी। अब चलते हैं चौथे सवाल पर। नीचे दिए गए कथन में सत्य या असत्य कारण सहित अपने उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य। कारण, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, अतः प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सवाल दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। कारण, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या में नहीं होती, अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। अब हम चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल पर। सवाल चौथा, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। असत्य। कारण में जैसे 1/2 एक परमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं होता। इसी प्रकार पहला चैप्टर खत्म, 1.1 समाप्त। अब हम चलते हैं 1.2 पर।